यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। आज वक्त है उसके मुंह की बातों को सुनता है। और उस रसूल का ये था इब्रानियों के 10वां बाब उसकी 21वीं आयत से। लिखा है इब्रानियों 10वां बाब 21वीं आयत से और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चले और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। सो कलाम के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो जाए। क्योंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का कह दी मुख्तार है, वह हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ। पहली बात यहां कर क्या लिखी थी? दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर क्या करें जी? छींटे। किस चीज के? यीशु के लहू के। और आगे क्या लिखा जी? और बदन को साफ पानी से धुलवा कर फिर किसके पास चले जी? खुदा के पास चलो। फिर खुदा के पास चलो। दिल के इल्जाम को दूर करके और बदन को क्या करके जी? साफ पानी से। किस पानी से जी? साफ पानी से धुलवा कर उसके बाद किसके पास चले जी? खुदा के पास जाने से पहले याद रखिए उसके घर का मुख्तार खुदा का बेटा यीशु। पहले उसका लहू अपनी कर लेना, उसके बाद कलाम खुदा। किताब मुकद्दस के अंदर जहां पानी का जिक्र है, साफ पानी का जिक्र कलाम खुदा को जाहिर करता है। और याद रखिए कलाम खुदा जो है, जहां पर ये हथौड़ा बन के तोड़ता है और जहां पर ये तलवार बन के काटता है, जहां पर ये आग बन के जलाता है, वहां पर ये पानी बन के तोड़ता भी है। आमीन जी। इसलिए कलाम खुदा जो है, इसका जिंदगी का होना भी बहुत जरूरी। दिल के इंसान को दूर करने की तो लहू, लेकिन लहू के साथ साथ कलाम खुदा। और इसे समझने के लिए एक सोच मैं आपको देना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है, और वो फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे सब फजल ही नहीं, फजल के साथ क्या लिखा जी? सच्चाई। सिर्फ सच्चाई नहीं, सच्चाई के साथ क्या जी? फजल। यानी मसीह की जो ममूरी है सिर्फ सच्चाई की नहीं, सिर्फ फजल की नहीं, फजल और सच्चाई। जहां फजल बहुत जरूरी है वहां पर सच्चाई भी क्या है जी? बहुत जरूरी है। इसे जहां लहू जरूरी है, लहू के साथ साथ कलाम खुदा भी क्या है जी? बहुत जरूरी है। पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए कलाम खुदा भी बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर लिखा है, दिल ने अज़ाम दिया
तू मुजरिम है। दिल ने इल्जाम दिया तेरे ऊपर गुनाह है। दिल इल्जाम देना शुरू हो गया कि तू ठीक राह पर नहीं है। दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए क्या तरीका है? यीशु के लहू के छींटे, कफारे का वो लहू जिससे हमारे गुनाह धोए गए। लेकिन दिल ने इल्जाम तो देना बंद कर दिया। यीशु नाम भी क्या है जी? और जरूरी है इत्मीनान भी, खुदा का इत्मीनान, और इत्मीनान के साथ ताबेदारी भी क्या है जी? मसरूबियत और मसीह के साथ दुख उठाना भी क्या है? जरूरी है। खुदा के वादों का यकीन करना और शुक्रगुजारी करते रहना, ये सारी बातें क्या है जी? बहुत, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। बातों को हम तफसीलन सीखते जाएंगे खुदा के फजल से। लेकिन आज जिस चीज की मैं बात आपके सामने कर रहा हूं वो है कलामे खुदा। आमीन जी। कलामे खुदा इंसान को क्या करता है कि धोता है। अय्यूब ने बड़ी प्यारी बात कही, जरा सुने इसकी बात को। अय्यूब 23वां बाब, शायद ये हमारी समझ में भी आए। अय्यूब 23वां बाब उसकी 12वीं आयत है, और यहां पर लिखा है 12वीं आयत के अंदर, मैं उसके लबों के हुक्म से, आगे के लिखा जी, हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा ज़हीरा किया। मैं उसके मुंह की बातों से हटा नहीं, बल्कि अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा की क्या किया जी? उसको अपनी अंदर ज़हीरा किया है। जिसको कलामे खुदा को ज़हीरा किया है। क्यों? क्योंकि कलाम धोता है। अब धोने के लिए मुझे ये बताएं, इतने के पानी से, बोलो जी, बंदा गुस्ल कर लेता है? बोले ना क्या? थोड़े पानी से गुस्ल नहीं होता। गुस्ल के लिए कितने पानी की जरूरत होती है? ज्यादा पानी की जरूरत होती है। बल्कि मैं ये कहूंगा, क्योंकि हमें खुदा के पास चलना है, हमें कलाम का गुस्ल बहुत जरूरी है। तो कलाम का ज़हीरा यानी चश्मा, कलाम का चश्मा आपके अंदर हो। जब जी चाहे कलाम से क्या करेंगे? गुस्ल में। आमीन जी। दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए लहू, लेकिन धोने के लिए कलामे खुदा कितना होना चाहिए? मुझे बताएंगे। चंदा याद वो काफी है? बोले जी। जिन लोगों को बाइबल स्टडी करवाई जाती है, इस साल में उनको अय्यात भी याद करवाना शुरू हो गया है। अय्यात को याद करें, कलामे खुदा को याद करें, याद रखें। याद रखने के बाद ही जब जरूरत पड़ेगी तो आप क्या कर सकते हो? उसका गुस्ल अपनी जिंदगी में ले सकते हो। हर हालत में कलाम ही ईमानदार की तसल्ली बनता है। कलाम ही उसे धोता है। क्योंकि इंसान के अंदर कई तरह की कमजोर सोचें उठती रहती हैं। बल्कि अगर नाराज हो तो मैं कहूँ ईमानदार भी कई तरह की कमजोरी सोचे, लेकिन ईमानदार के अंदर खूबी यह है कि उसके पास क्या है जी? कलाम खुदा है। उसने अपनी जरूरी खुराक से कलाम को ज्यादा क्या किया जी? ज़हीरा किया है। और हर वक्त वो गुस्ल लेके उन सारी कमजोर सोचों को क्या करता है? जिंदगी से अलग करता रहता है। तुझे मालूम है कि मैंने कहां जाना है? कौन सी दलेरी है आपके पास? आपको इसका इल्म होना बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में दाऊद ने भी बड़ी प्यारी बात कही, और उसने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर। कलाम को दिल में रख लिया, जहां पर
पर नापाक सोचे हैं, बुरी खाचे हैं, उस जगह पर किसको रख लिया जी? कलाम को रख लिया। नकमी सोचों को जिंदगी से निकाल के दिल में किसको रख लिया? दाऊद ने बोला जी मैंने तेरे कलाम को। कैसी खूबसूरत बात है। अय्यूब ने बड़ी प्यारी बात करके हमें एक रुख दिया है, एक सोच दी है, और वो सोच क्या है कि मैंने तेरे लबों की बातों को, तेरे कलाम की बातों को जरूरी खुराक से ज्यादा जहीरा। जरूरी खुराक समझते ना? खाना पीना सुबह शाम दोपहर कई बार दिन में हम खाते हैं, बड़ा जरूरी समझते हैं। कितना मर्जी कोई मसरूफ हो, मुझे ये बताओ वो खाना खाता है कि नहीं? बोले खाता है नहीं? बड़ी जरूरी खुराक है खाना। हर हालत में खाना खाया जाता है। बड़े से बड़ा बिजी भी क्या करता है जी? वक्त पर खाना खाता है, क्योंकि उसे पता है इसके बगैर वो चल नहीं सकता, बदनी तबार से चल नहीं सकता। लेकिन अय्यूब रूहानी जरूरत को जिस्मानी जरूरत से ज्यादा सामने रखता है। याद रखिए, इसलिए वो कहते हैं जरूरी खुराक से ज्यादा इसको मैंने अपने अंदर क्या कर लिया जी? जहीरा कर लिया। कलाम को जहीरा कर लिया, चश्मा बना लिया, गुस्ल लेने के लिए, अपने आप को पाक रखने के लिए, पाक करने के लिए। और दाऊद ने भी बड़ी प्यारी बात कर दी, मैंने तेरे कलाम को क्या किया कि अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ ना। अब नकमी सोचों की जगह, कमजोर सोचों की जगह, खौफ की जगह किसको रख लो जी? कलामे, बोले मेरे साथ, किसको रख लो जी? कलामे खुदा को। कलाम को दिल में रखो, खौफ नहीं आएगा। कलाम को दिल में रखो, बुरी सोचें नहीं आएंगी, बुरे ख्याल नहीं आना शुरू करेंगे, दूर रहना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल में किसको जगह दी है? कलामे खुदा को। कलाम को दिल में रख लिया। अब जब कलाम अंदर है तो बुरी सोचें अंदर नहीं, क्योंकि वो कलाम तोता रहता है। इफ्सों का खत निकाले मेरे साथ, सुने गौर से। पौलुस रसूल का ये खत है इफ्सियों के नाम। पांचवीं बात की 26वीं आयत में लिखा है, ताकि उसको आगे के लिखे कलाम के साथ पानी से गुस्ल लेकर और साफ करके क्या करेगी? मुकद्दस बनाए। कलाम के गुस्ल से मुकद्दस बनाए, बुरी खाचें उठती जाए और कलाम से साफ साफ क्या करे? धोता जाए। पर अगर अंदर होगा तो धोता जाएगा। याद रखो, जिसके पास पानी नहीं वो गुस्ल ले नहीं सकता, तो जिसके पास गुस्ल नहीं वो पाक हो नहीं सकता। इसलिए कलाम खुदा का अंदर होना बहुत ही जरूरी है। कलाम अंदर होगा, चश्मा बन जाएगा। जब चाहो गुस्ल लो, जब भी जरूरत पड़े गुस्ल लो। जहां पर आपने बहुत सारी चीजों को अपने दिल में रखा हुआ है, उन सारी जो कमजोर चीजें हैं, कमजोर सोचे हैं, खौफ है, उसको जिंदगी से निकाल के किसको अपने अंदर रखो जी? कलाम खुदा को रखो, कलाम को अंदर रखो। जब कलाम आपके अंदर होगा तो कलाम आपके अंदर रह के क्या करेगा? आपको पाक करेगा। कलाम पाक करता है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर क्या करेगी? और साफ करके क्या बनाए? कलाम मुकद्दस बनाता है, कलाम पाक करता है, कलाम साफ करता है। पर किसी को कमाल तक पहुंचाने के लिए कलामे खुदा बहुत ही जरूरी है। उसे याद करो, उसे याद रखो, अपने दिल में उसको क्या करो जी? जगह दो। तो लिखा है, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास क्या करे जी? हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या चुरी
या कोई ऐसी चीज ना हो बल्कि पाक और बेऐब हो। वो ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाने के लिए आया, ऐसी जलाल वाली कलीसिया बाप के हुजूर खड़ी करना चाहता है जिसके बदल में जिंदी तक ना हो, कोई गैब और कोई दाग ना हो। बेऐब कलीसिया बनाना चाहता है। तो बेऐब बनने के लिए चुरियां धब्बे अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए कलाम खुदा बहुत ही आमीन जी धोएगा कि नहीं कलाम बाबा जी? चुरियां निकलेंगी कि नहीं? दाग धुलेंगे कि नहीं? बेऐब बनेंगे कि नहीं? पर कब? जब कलाम को अपने दिल में जगह दे। कलाम खुदा का होना जरूरी खुराक से ज्यादा जरूरी है। दिल में रखने वाली जो चीज है वो कलाम खुदा है। और फिर आप देखना, जब दिल में कलाम होगा तो जुबान पर क्या आएगा? बोलो जी, कलाम। क्योंकि जो कुछ दिल में होता है वो ही जुबान पर आता है। अगर बुरी चीजें अंदर होंगी तो बुरा आदमी अपने दिल के बुरे खजाने से क्या निकालता है जी? बुरी चीजें निकालता है। लेकिन अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। अच्छी चीज कलाम खुदा है। इसे दिल में कसरत से बसने दो, जहीरा करो इसे, चश्मा बन जाए आपकी जिंदगी में। जब चाहो कलाम का हुस्न कमी ना हो आपके पास। ये नहीं कि थोड़ा है तो छटाई लगा लेता हूं। हुस्न तो गुस्ल के लिए चश्मे की जरूरत है। इतना कलाम को जहीरा करो, अंदर चश्मा बन जाए। जब जी चाहे कलाम का गुस्ल लो, अपने दाग जुर्मियां दबे दूर करो और कैसी जलाल वाली कलीसिया बनो जिस तरह की मसीह बनाने के लिए जमीन पर आया। गो आप जमीन पर हो, लेकिन मैं ईमान से कहता हूं आप जमीनी नहीं। कुछ समय हो, पर मैं ईमान से कहता हूं आप जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। आप जमीनी नहीं बल्कि आसमानी हो। जमीन पर एक आसमानी जिंदगी गुजारने के लिए, जमीन पर रहते हुए आसमानी जिंदगी कैसे बसर की जाती है? कलाम के बगैर आसमानी जिंदगी आप कभी भी गुजार नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कलाम खुदा को दिल में रखा जाए। तो यूहन्ना की इंजील में देखिए, यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात मेरे और आपके लिए कही। 15वां बाब है यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और 3री आयत के अंदर लिखा है, अब तुम उस कलाम की सबब से जो मैंने तुमसे किया क्या हो जी? पाक हो। जो कलाम मैंने तुमसे किया उसके सबब से तुम क्या हो जी? पाक हो। कलाम के सबब से पाक हो। कलाम पाकीज़गी देता है। पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने की राह कलाम खुदा है। इसे दिल में ज़हीरा करो, इसे दिल में रखो। जब जरूरत पड़े इसी से गुस्ल लो। चुरियां दाग दूर करके अपने आप को एक मुकद्दस जलाल वाली कलीसिया बना के हर वक्त खुदा के हुजूर खड़े रहो जी। अब तुम उस कलाम के सबब से क्या हो जी? पाक हो जो मैंने तुमसे किया। और जब पतरस ने कहा कि खुदा मुझसे मेरे पांव ही नहीं बल्कि क्या कर जी? मेरे सर को भी धो दे, तो यीशु का जो नहा चुका उसे पांव धोने के सिवा किसी चीज की हाजत नहीं, बल्कि वो सरासर पाक है। वो सरासर पाक है। कैसे? उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया, तुम पाक हो। इसलिए पाक रहने के लिए कलाम को दिल में रखो, क्योंकि कलाम के बगैर पाकीज़गी मिल नहीं सकती।
इब्रानी में वापस आए, जरा सुने गौर से। 10वां बाब 21वीं आयत को दोबारा। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का क्या है जी, मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर क्या करें जी, चींटी लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर आगे चल के खुदा के पास चले और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहे। उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहे। इकरार हमारा क्या है? उम्मीद का इकरार। उम्मीद का इकरार यह है कि खुदा का बेटा जमीन पर हमें गुनाहों से निजात देने के लिए आया और हमें गुनाहों से निजात मिल गई। बोले जी सच है, गुनाहों से निजात देने के लिए आया, हमने उसे कबूल किया, इस कलाम को कबूल किया और इस कलाम के सबब से हमें गुनाहों से क्या मिली जी, निजात मिली है। आपका इकरार ये कि मैं निजात याफ्ता हूं। आमीन। मैं क्या हूं जी? निजात याफ्ता। ये कलाम है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी, निजात दिल में होगा। ये कलाम का मालूम होगा ना कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आपके दिल के अंदर ये कलाम होना चाहिए कि वो हमें निजात देने के लिए आया। उसके बारे में लिखा है वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी, निजात देगा। मैंने इस कलाम को अपने दिल में रख लिया। अब मैं अपने इकरार को मजबूती से थामे हुआ हूं। ये नहीं कि आज मैं निजात याफ्ता हूं, कल मैं मुजरम हूं। अपने इकरार को मजबूती से क्या करो जी, थामे रहो। यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है जिसका कलाम सुनता है उसके अंदर क्या है जी, हमेशा की जिंदगी। कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में क्या हो गया जी, दाखिल हो गया है। जो उसका कलाम सुनता है उसे दिल में रखता है, मौत से निकलकर कहां दाखिल हो गया? बोलो जी, जरा जोर से बोलना, किसमें दाखिल हो गया जी? जिंदगी में दाखिल हो गया। कलाम को दिल में रखो। मुझे गुनाहों से निजात मिल गई है और मैं अबदी जिंदगी के अंदर क्या हो गया हूं जी, शामिल हो गया हूं। अपने इकरार को क्या करो जी, मजबूती से इस कलाम को याद रखो। याद रखोगे तो अंदर जहीरा होगा, जहीरा होगा तो गुस्ल होगा, गुस्ल होगा तो दुनिया दूर होगी, दुनिया दूर होगी तो एक बेअबर मुकद्दस कलीसिया बन जाओगे। ऐसी कलीसिया बन जाओगे जिसको यीशु लेने के लिए बहुत जल्द आना है। जरूरी है कलाम को दिल में रखा जाए और अपने इकरार को मजबूती से थामे रहो। इकरार को मजबूती से थामे रहो। और रोमियो में करो जरा, पौलुस रसूल का ये खत रोमियो के नाम, बड़ी खूबसूरत बात कलाम है जी। और रोमियो 5वां बाब 8वीं से इस शायद को भी जुबानी याद करना और अपने दिल में रखना है। लिखा, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस सब क्या बन गए जी, रस्तबाज ठहरे, तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से भी जरूर बचेंगे। इस कलाम को दिल में रखो कि हम रास्तबाज हैं और गज़बे इलाही से भी जरूर बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि हमने कलाम को अपने दिल में रख लिया है, जिसमें जिंदगी है, जो हमें रास्तबाज ठहराता है, जो हमें पाक बनाता है। अपने इकरार को मजबूती से थामे रहें। अपने कलाम की गवाही को अपने अंदर रखें। कलाम की गवाही ये नहीं कि आज रास्तबाज है
और कल ये क्या है जी, गुनाहगार है। बोले जी, ये इकरार है हमारा। मुकशफत की किताब के अंदर निकाले, मेरे साथ सुने, बदरूहों पर गलबा पाने के लिए, तरीकी की तमाम कुव्वतों पर गलबा पाने के लिए यहां पर बड़ी जबरदस्त गवाही लिखी है। और ये मुकाशफा बार में बाप की साथ में लिखे, आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल उसके फरिश्ते जहाज से लड़ने को निकले और लिखा है और उनसे लड़े, लेकिन गालिब। इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह, और वो बड़ा अज़दहा यानी वही पुराना शाम जो इब्लीस और शैतान और सारे जहान को क्या करते जी, गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान से ये बड़ी आवाज सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता था, गिरा। गौर से सुने, गिर गया वो बर्रे के खून। और आगे क्या लिखा जी, अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। बर्रे के खून, जहां खून जरूरी है, खून के साथ लहू भी, लहू के साथ कलाम खुदा बहुत जरूरी है। अब इस पर कैसे गालिब आए? अपने कलाम की गवाही, बर्रे के खून और अपने कलाम की गवाही के बायस। कलाम की गवाही क्या है? कलाम की गवाही यह है कि खुदा का बेटा दुनिया में आया है और उसने आके हमें गुनाहों से बचा। आमीन जी। कलाम की गवाही यह है कि हमें मुफ्त में रास्ता ठहरा दिया गया है। कलाम की गवाही यह है कि हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहराया गया है। और कलाम की गवाही यह है कि हमें तरीकी की तमाम कुव्वतों पर गलबा दिया गया है। आमीन। बदरूहों पर गालिब आने के लिए, तरीके की हर कुव्वत पर गालिब आने के लिए अपने कलाम की गवाही को मजबूती से थामे रहो। बदरूहों पर गालिब आने की रानी यही है, वो बर्रे के लहू और कलाम खुदा यानी अपने कलाम की गवाही के बायस। गवाही को तब्दील न करो, आज कुछ और कल कुछ और तीसरे दिन चौथे दिन कुछ और हो। अपनी गवाही को दुरुस्त रखो। कलाम की गवाही जो आपके अंदर है उसे थामे रखो। बदरूहों पर गालिब आने के लिए, कमजोरियों पर गालिब आने के लिए, चुरियां और दाग मिटाने के लिए अपने कलाम की गवाही पर यह तरीका है, तरीके की कुव्वत पर गालिब आने का। आसमानी लड़ाई इस तरीके से लड़ी गई क्योंकि आप जमीनी नहीं, आप क्या हो जी, आसमानी हो और आपको भी इसी राह से इस लड़ाई को लड़ना है। इसलिए लिखा है इब्रानी रसूल बाब के अंदर 23 और अपनी उम्मीद के इकरार को क्या करो जी, मजबूती से क्या करो जी, थामे रहे। अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहे। आमीन। क्योंकि जिसने वादा किया है वो क्या है जी, सच्चा है। इस उम्मीद से गवाही को अपने अंदर कायम रखें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा। आमीन जी। जिसने वादा किया है मैं आपसे लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो क्या है जी, सच्चा है। वो सच्चा है जो बचाने पर कादिर मुतलिक है, छुड़ाने पर कादिर है। वो क्या है जी, सच्चा है। वो सच्चा है। वो जो सच्चा है उसको सच्चा माने जी। आमीन। दोबारा सुनिए 21वीं आयत। और जो कि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का क्या है जी, मुख्तार है। अब जब आप खुदा के पास चलेंगे, सुनिए गौर से, आप खुदा के पास जा रहे हैं। खुदा के घर का मुख्तार कौन है? बोलो जी जरा मेरे साथ। खुदा यीशु मसीह बाप
के घर का क्या है जी, मुख्तार है। अब वो जो मुख्तार है, जब आप उसके पास जाएंगे, मुझे ये बताओ वो बाहर कर देगा आपको? बोलो जी। ऐसे इसके हाथ को बांध के बाहर अंधेरे में डाल दो, ये कहेगा? बोले जी नहीं। वो कहेगा इसने उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामा हुआ है और ये जानता है कि मैं इसी के रूह के बायस पाक हुआ हूँ। आमीन जी। अपने कलाम की गवाही के बायस मैं पाक हुआ हूँ। मुझे पाक करने वाला यही है। आमीन। तो जब आप उसी के स्वभाव से पाक किए गए हैं, जो खुदा के घर का क्या है जी, मुख्तार है, तो कोई रुकावट बोलो जी, कोई बंदिश बोलो, कोई मुश्किल बोलो, आप मुबारक लोग हो। आमीन। जिसके कलाम को आपने दिल में रखा है, बाप के घर का मुख्तार हो, वो भी है। आमीन। तो जब आप इकरार करते हो, तो लिखा उस दिन मैं भी बाप के फरीदों के सामने क्या करूंगा जी, इकरार करूंगा। आमीन। कि ये मेरा रास्तबाज बंदा है। आमीन। ये अपने कलाम की गवाही पर कायम रहा है, इसलिए उम्मीद के कलाम को अपनी जिंदगी से हटाया नहीं, बल्कि जरूरी खुराक से ज्यादा इसने जहीरा किया है। इसने मेरे ही कलाम को अपने दिल में रखा है। आमीन। इसलिए खुशामदीद। आमीन। ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाया उसे तुम्हारे लिए तैयार की गई, उसे क्या करो जी, निराश में लो। लेकिन दूसरों के लिए यह है, इसके हाथ को बांध के इसे अंधेरे में डाल दो, वहां अंधुक का रोना और दांतों का। इसलिए बाप के मुबारक लोग आप हो, जिन्होंने कलाम खुदा को अपने दिल में रखा है। आमीन जी। इसे जरूरी खुराक से ज्यादा जहीरा करो। नकबी चीजों को निकाल के, उन लुबड़ियों को निकालो जिंदगी से जो पाकिस्तान को खराब करती हैं, और कलाम खुदा को दिल में जगह दो, बल्कि कलाम को कसरत से दिल में बसने दो। दिलों को सख्त न करो, कलाम को जगह दो। आमीन। कलाम आपके दिल में हो। जब कलाम आपके दिल में होगा, तो कोई कमजोर सोच आपके दिल में कभी भी नहीं आएगी। आमीन। जब कमजोर सोचे नहीं रहेंगे, मुझे ये बताओ, पाकीज़गी कमाल को पहुंचेगी क्यों? पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए कलाम खुदा दरकार है। आमीन। ऐसे दिल में रखो, जरूरी खुराक से ज्यादा जहीरा करो, इसका गुस्ल बार वक्त लेते रहो, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बने रहो जिसमें ना कोई जुरी, ना कोई ऐब, ना कोई दाग। आमीन। ऐसा क्यों करना है? इसलिए करना है कि यीशु हमें लेने के लिए बहुत जल्दी आएगा। कलाम खुदा आपको पाक करेगा, और यीशु ने यह कह दिया कि तुम उस कलाम के साथ जो मैंने तुमसे किया पाक हो। इस कलाम को दिल में रखो और पाकीज़गी को कमाल।